मतदाता का गणना पत्र कैसे भरना है। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में चुनाव आयोग द्वारा जो गणना पत्रक भराए जा रहे हैं वो कैसे भरना है। यह वीडियो बीएलओ साथियों के लिए भी काम का है और ऐसे मतदाता जो अपना गणना पत्रक स्वयं भरना चाहते हैं वह कैसे भर सकते हैं, क्या जानकारी भरना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। मैंने 4 उदाहरण इसमें लिए हैं। 4 उदाहरण से मतलब मैंने एक पुरुष मतदाता का गणना पत्रक भरने का समझाया है इस वीडियो में। फिर एक महिला मतदाता जो इसी पुरुष की पत्नी है, इनका गणना पत्रक हम भरेंगे। फिर इन दोनों के पुत्र का गणना पत्रक भरेंगे और इनकी पुत्र वधू का गणना पत्रक भरेंगे। यानी हम ये मान के चलें, एक घर में हम जाएंगे तो हमें कम से कम ये 4 कैटेगरी तो मिलेंगी। एक पुरुष मतदाता, एक उनकी पत्नी और उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। तो ये 4 लोगों के गणना पत्रक हमें भरना है। तो कैसे भरना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एकदम सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैं केवल गिनती लिखी है, आप ये देख सकते हैं कि ऊपर की जानकारी आपको पहले से छपी हुई मिल रही है। यहाँ पर मतदाता की जानकारी है जिसमें मतदाता का नाम यहाँ पर रहेगा, इसके बाद उसकी जो भाग संख्या है, क्यूआर कोड है और ये फोटो है। यहाँ पर मतदाता का नवीन फोटो चस्पा करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 मैंने ये लिख रखा है कि नंबर 1 जो जानकारी है इसको ध्यान रखना है। नंबर 1 में यहाँ से यहाँ तक की जो जानकारी है ये सभी मतदाताओं की भरी जाना है। कॉलम 1 जो 1 नंबर डला है वहां गणना प्रपत्र सभी का भरा जाना है और ये वर्तमान की स्थिति से भरा जाना है। कॉलम नंबर 2 की बात करें तो कॉलम नंबर 2 जिस पे लिखा है, आपके पास गणना फॉर्म होगा, आप देख सकते हैं। कॉलम नंबर 2 में अगर मतदाता का स्वयं का नाम 2003 की एसआईआर सूची में यानी कि मतदाता सूची में है तो ही हम इस कॉलम नंबर को 2 में भरेंगे। यहाँ पर ये भरेंगे अगर मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है। अगर 3 की सूची में नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर 3 की मतदाता सूची में स्वयं मतदाता का नाम नहीं है तब हम फिर इधर का भरेंगे, दाएं साइड का भरेंगे। यानी सीधी सी बात है कि हमें पहले 1 नंबर का भरना है, फिर 2 या 3 में से किसी एक को भरना है। अगर हमने किसी मतदाता का 2 वाला कॉलम 2 भरा है तो 3 खाली रहेगा और यदि 3 भरा है तो 2 खाली रहेगा, कोई एक लागू रहेगा। तो आइए अब शुरू करेंगे। सबसे पहले मतदाता का गणना पत्रक कैसे भरना है, जिसमें हम सबसे शुरुआत की बात करें कि मतदाता जो कि 2003 की मतदाता सूची में भी दर्ज था एवं उसका पता परिवर्तन नहीं हुआ है। पता परिवर्तन से मतलब वो इसी स्थान पर, इसी केंद्र पर या यहीं पर इसी वार्ड में निवासरत हैं, तो उनके बारे में हमें कैसे जानकारी भरना है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये जानकारी पहले से पूर्व मुद्रित आएगी। तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है पूर्व से मुद्रित, यानी कि मतदाता का जो नाम है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है, एक अमर सिंह नाम के मतदाता हैं। आप इनका नाम थोड़ी देर के लिए याद इसलिए रख लीजिए क्योंकि हम इन अमर सिंह से ही इनके परिवार को बाद में जोड़ेंगे, तो आपको नाम से आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हम इनके पुत्र की बात कर रहे हैं, पत्नी की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अमर सिंह जो नाम है मतदाता का, ये जानकारी पहले से छपी होगी। जो हमारा शुरुआती भाग है ये पूर्व मुद्रित रहेगा, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर मतदाता का फोटो चस्पा करना है। अब हम यहाँ से भरना शुरू करते हैं। आइए देखें कैसे भरना है। बिल्कुल सरल सरल बातों में करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है जन्म तिथि। तो हमें जन्म तिथि मतदाता से पूछना है। हम उनके घर जाएंगे गणना पत्रक भरने के लिए, गणना प्रपत्र भरने के लिए, और मतदाता स्वयं भरना चाहे वो भर सकते हैं। जन्म तिथि भरते समय हमें कुल 8 प्रकार अंकों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें जो दिन है यानी कि तारीख है उसे वही भी 2 अंकों में लेना है, महीने को भी 2 अंकों में लेना है और वर्ष को 4 अंकों में लेना है। आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, मैंने मतदाता की जो जन्म तिथि लिखी है 25/10/1975, तो यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पीले रंग से जो मैंने चिन्हित किया है ये अनिवार्य जानकारी है, ये हमें भरना ही है। फिर इसके बाद में लिखा है, आप भी फॉर्म देख सकते हैं, आधार संख्या वैकल्पिक। अगर आपको भरना है तो भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उपलब्ध हो रहा है आधार नंबर तो भरिए, उपलब्ध करा रहा है मतदाता तो भरे, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर भरना जरूरी है, तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए आप।
पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पिता का नाम ही देना है, पिता का नाम लिख दीजिए। इसके बाद पिता अभिभावक का इपिक नंबर अगर उपलब्ध है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद माँ का नाम, तो यहाँ माँ का नाम बड़ी बाई भरा है, यानी अमर सिंह, अमर सिंह के पिता के नाम हो गया बहादुर सिंह और माँ का नाम हो गया बड़ी बाई। अब चूंकि अमर सिंह का विवाह हो चुका है तो हम यहाँ पर उनकी विवाह की जानकारी भरेंगे। किससे विवाह हुआ है? आशाबाई से विवाह हुआ है। हाँ, एक बात यहाँ रह गई है कि ये लिखा है माता का इपिक नंबर, अगर उपलब्ध है तो भरेंगे, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। तो आप ये खाली छोड़ सकते हैं यहाँ पर। बाकी जो पीले रंग से जानकारी भरी है वो आप हाईलाइट की है, उसको आपको भरना है। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जन्म तिथि भर लेना है, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिता का नाम यानी अमर सिंह के पिता का नाम बहादुर सिंह, और इसके बाद माँ का नाम, अमर सिंह की माँ का नाम बड़ी बाई। पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पर पत्नी का नाम आशाबाई, और आशाबाई का यदि इपिक नंबर उपलब्ध है, भरना चाहे तो भरें, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी हो गई, ये वर्तमान स्थिति की हो गई। अब हम यह बात करते हैं कि जो अमर सिंह है वह 2003 की मतदाता सूची में भी उनका नाम था। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में जब मतदाता का नाम 2003 की सूची में है तो हमें बाई तरफ का भरना है और यहाँ दाई तरफ का खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, ये सब खाली छूट जाएगा। निर्वाचक का नाम अमर सिंह, मैंने अमर सिंह इसलिए लिखा है कि कुछ मतदाताओं के नाम गलत लिखे हुए हैं 2003 की मतदाता सूची में। तो जैसा 2003 की मतदाता सूची में आपको रिकॉर्ड मिले उस हिसाब से भरना है। अगर वह नाम थोड़ा गलत लिखा है तो आप वैसा ही लिखें जैसा उसमें है। तो अमर सिंह का यहाँ पर नाम हमने लिख दिया अमर सिंह। इपिक नंबर उपलब्ध नहीं था, छोड़ दीजिए। इसके बाद में रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार से मतलब पिता का नाम, यहाँ पर इनके पिता का नाम कौन? बहादुर सिंह। रिश्ता क्या है? पिता है। जिला रायसेन, राज्य का नाम मध्य प्रदेश, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम बरेली, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 154। ये नंबर कौन सा आएगा? जो 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। भाग संख्या 158, क्रम संख्या 142। तो ये तीनों ही क्रम आपने अभी घर घर गणना भी की है, उसमें भी आपको कलेक्ट किए होंगे ये क्रम, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, इनकी जानकारी यहाँ से भरना है। और इस तरफ की जानकारी को पूरा हमें कोरा छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, क्योंकि जो अमर सिंह है उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो हमने ये वाली जानकारी यहाँ पर भर रखी है। और नीचे हमें क्या करवाना है? नीचे हमें यहाँ पर ये घोषणा के नीचे मतदाता के हस्ताक्षर करवा लेना है, और नीचे भी ये लोग यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा ऐसा प्रपत्र तैयार हो गया है, जो हमने देखा कि ऐसा मतदाता जो कि 2003 की सूची में भी नाम है और 2025 में तो नाम है ही। आइए अब हम बात करते हैं आगे महिला मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में अपने ससुराल में ही दर्ज था एवं उनका पता परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी हम ये बात करें अमर सिंह की पत्नी का जो फॉर्म है उसे हम भरेंगे। तो अब हम अमर सिंह की पत्नी का फॉर्म भरेंगे जिनका नाम है आशाबाई, उनकी जानकारी भरना शुरू करते हैं। ये आशाबाई पहले से छपा रहेगा, इनका फोटो भी आएगा, हमें बस इनका फोटो वर्तमान का चिपकाना होगा। जन्म तिथि, जन्म तिथि अगर मतदाता उपलब्ध करा रहा है तो हम उसके हिसाब से अंक भरेंगे, या उन्होंने वर्ष बताए हैं तो वर्ष के हिसाब से भी हम जन्म तिथि को भर लेंगे। साथियों, जन्म तिथि में ध्यान वही रखना है कि हमें कुल 8 अंकों में प्रविष्टि करना है। यहाँ पर भी जन्म तिथि जैसे हमने 1/1/1976 लिखा है तो यहाँ पर 01/01/1976 लिख लेंगे। इसके बाद मोबाइल का नंबर लिखना जरूरी है, आप आधार नंबर को लिखें, यहाँ छोड़ सकते हैं, आपके लिए वैकल्पिक है। अनिवार्य चीजों की बात कर लेते हैं हम, बाकी हम वैकल्पिक को यहाँ छोड़ते जाएंगे। तो मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। पिता का नाम, आशाबाई के पिता का नाम, जो यहाँ पर ध्यान रखना है पिता अभिभावक में पिता का नाम ही देना है, अच्छे से याद रखना। पिता का नाम लिखेंगे जो जहां से वो जन्म होके आई हैं मायके से, तो वहां पिता का नाम वाल मुकुंद।
फिर उनका जो एपिक नंबर उपलब्ध है तो डालेंगे, अन्यथा इसे भी छोड़ देंगे, ये छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं। फिर माँ का नाम, तो आशाबाई की माँ का नाम बबीताबाई, और माता का एपिक नंबर इसे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो पीले रंग से मैंने चिन्हित किया उसे भरना जरूरी है। अब पति का नाम, पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ आशाबाई है तो आशाबाई के हम पति का नाम यहाँ पर अमर सिंह लिख देंगे, और आगे की जानकारी वैकल्पिक है, चाहे तो हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारी वर्तमान स्थिति से हमने जानकारी भर दी। अब हम बात करते हैं इन आशा बाई का 2003 की मतदाता सूची में नाम था, उसकी जानकारी हमें यहाँ से भरना। 2003 में कैसे नाम लिखा था वो देखें। इनका नाम लिखा था आशा रानी हमारी मतदाता सूची में 2003 की में। एपिक नंबर नहीं था तो इसे छोड़ देंगे। रिश्तेदार का नाम, यहाँ रिश्तेदार के नाम से मतलब यहाँ चूंकि 2003 की मतदाता सूची में किसके साथ उनका नाम था, 2003 की मतदाता सूची आपने देखी होगी, वहां पर इनके पति का नाम था तो अमर सिंह लिखेंगे और रिश्ते में पति लिखेंगे। जिला रायसेन मध्य प्रदेश, ये सब 2003 की मतदाता सूची अनुसार भरा जाएगा। बरेली निर्वाचन क्षेत्र 154, भाग संख्या 158 और क्रम संख्या 143। साथियों ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जानकारी 2003 की मतदाता सूची के अनुसार ही भरना है। जैसा मतदाता सूची की 2003 में अंकित है उस प्रकार से इसको भरना है, और इस भाग को खाली छोड़ देना है। कुछ भी यहाँ पर इस भाग को खाली छोड़ देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ये सब खाली रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं भरना। और यहाँ हस्ताक्षर करवाना है। यदि आशाबाई हस्ताक्षर करने उपलब्ध है तो आशाबाई की, अन्यथा उनके घर में जो भी सदस्य हैं जैसे अमर सिंह है या कोई सदस्य तो वो हस्ताक्षर कर देंगे, बीएलओ अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ये हो गई बात। आगे हम बात करेंगे, मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और उनके पिता का नाम मतदाता सूची में 2003 में दर्ज था। अब पिता का नाम भी दर्ज हो सकता है या उनके दादा का नाम, जो हमने अभी पहले भी चर्चा की थी कुछ वीडियो में पहले, कि पिता का नाम नहीं होने की स्थिति हम दादा के नाम को से जोड़ेंगे, मैप करेंगे। तो हम यहाँ पे सरल ये पढ़ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि मतदाता यानी कि उनका ही, जो अभी हमने उदाहरण लिया था जो अमर सिंह है, उनका पुत्र है एक, उसका उदाहरण लेते हैं। उनका पुत्र है अक्षत नाम का। अक्षत नाम की पर्ची आई है, जो गणना पत्रक है वो पत्रक है। इसमें हमें क्या क्या जानकारी जरूर से भरना है। अक्षत का हमें जन्म दिनांक, क्योंकि ये ऊपर की जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हमें पहले से ऑलरेडी भरी मिलेगी। हम यहाँ से शुरू करें, अक्षत की जन्म दिनांक भरेंगे। आधार संख्या वैकल्पिक है, भरना चाहे तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। पिता का नाम, अक्षत के पिता का नाम अमर सिंह है तो यहाँ पे अमर सिंह। फिर यहाँ पर पिता का एपिक नंबर वैकल्पिक है, उपलब्ध तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर माँ का नाम आशाबाई, माता का एपिक नंबर उपलब्ध तो भरें, भरना चाहे भरें, खाली छोड़ दीजिए। पत्नी या पति का नाम, तो यहाँ पर अक्षत विवाहित है, विवाह हो चुका है, उनकी पत्नी का नाम अर्चना है तो अर्चना भर दीजिए, और पत्नी का एपिक नंबर उपलब्ध है तो भरें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, ये जानकारी सभी की कॉमन है और सबके लिए भरना जरूरी है। कॉमन से मतलब ये कि जो जानकारी आप वर्तमान की है उसके हिसाब से ये भरना है, और ये आसान है भरना। इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि ये मतदाता ऐसा है हमारा अक्षत नाम का, इनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं था। नाम नहीं होने की स्थिति में हम इधर वाला पोर्शन यानी बाईं तरफ वाला भाग पूरा का पूरा खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे। अब हम ऐसे व्यक्ति की जानकारी भरेंगे जो इनके परिवार से 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज था। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण, हम ऐसे रिश्तेदार का विवरण भरेंगे जिनका इनसे रिश्ता है और जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम था। तो यहाँ पे हम पिता का उदाहरण लेते हैं। लिखा है अमर सिंह, क्योंकि 2003 की मतदाता सूची में अमर सिंह का नाम अमर सिंह छपा है तो हम अमर सिंह लिखेंगे। उनका एपिक नंबर उपलब्ध है तो भरेंगे, अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। रिश्तेदार का नाम, अमर सिंह के पिता का नाम बहादुर सिंह। अमर सिंह और बहादुर सिंह में क्या संबंध है, यहाँ ये ध्यान रखना है, हमें अक्षत से संबंध नहीं बताना। अमर सिंह और बहादुर सिंह में क्या संबंध है, तो यहाँ पिता का संबंध है। जिला रायसेन यानी कि 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से जानकारी भरना है, तो यहाँ पर जिला रायसेन मध्य प्रदेश बरेली और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 154, भाग संख्या 158 और क्रम संख्या 144। साथियों अच्छे से आप समझिए, ये जानकारी मतदाता सूची 2003 के अनुसार भरी जाना है।
इसके बाद यहाँ पर हम मतदाता के हस्ताक्षर लेंगे, अगर मतदाता स्वयं उपलब्ध है तो उनसे ले लेंगे, या फिर हम उनके परिवार के किसी वयस्क साथी जो वयस्क है 18 वर्ष से ऊपर के, उनके साइन ले लेंगे, बीएलओ अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार से फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो महिला मतदाता है, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, ना तो अपने ससुराल में था ना मायके में था। हाँ, महिला के मायके की मतदाता सूची में 2003 में महिला के पिता का नाम जरूर था। तो हम यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो हमारा मतदाता है मेन, उनकी बहू, जो मतदाता से उधार लेके चल रहे हैं अमर सिंह, उनकी बहू है जिनका नाम है अर्चना, उनके बारे में हम जानकारी भरते हैं। आइए देखें। अब हम ये अमर सिंह की पुत्र वधू है, उनकी जानकारी भर रहे हैं। ये कुछ जानकारी पहले से भरी आएगी ही, ये जानकारी हमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ उनका फोटो चस्पा करना है। जन्म तिथि, यहाँ भी जन्म तिथि भरना है, हमें अनिवार्य है। जन्म तिथि के बाद आधार संख्या अगर उपलब्ध है, आधार नंबर तो भरेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। पिता का नाम, किनके पिता का नाम? अर्चना के पिता का नाम चंदन सिंह। ध्यान रखें, अर्चना के पिताजी का नाम चंदन सिंह। पिता या विवाह का अगर एपिक नंबर उपलब्ध है तो हमने लिख दिया नहीं था, ये नहीं है, छोड़ दीजिए। माँ का नाम, अर्चना की माँ का नाम चांदनी बाई, माँ का एपिक नंबर उपलब्ध है तो भरे, नहीं था खाली छोड़ दीजिए। पति या पत्नी का नाम, तो अर्चना चूंकि इनकी बहू है तो इनके पति का नाम है अक्षत, तो अक्षत लिख देंगे, और अक्षत का एपिक नंबर उपलब्ध है तो भरेंगे, अन्यथा इसे खाली छोड़ देंगे। तो साथियों, यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा बहू के मामले में। अब हम यहाँ समझने की बात है, अर्चना का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, इसलिए ये पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। साथियों ध्यान रखना है, अर्चना का विवरण हमें यहाँ खाली छोड़ देना है। हमें कहाँ भरना है? यहाँ पर। अब यहाँ किसकी जानकारी आएगी, ये समझने की बात है। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो हमने अर्चना के पिता का नाम ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर हमने अर्चना के पिता का नाम क्या भरा है? चंदन सिंह भरा है। क्या भरा है? चंदन सिंह। चंदन सिंह जी का यदि नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो हम चंदन सिंह की जानकारी भरेंगे, और यदि चंदन सिंह का नाम नहीं था तो हम फिर इनकी जैसे माता जी हैं चांदनी बाई, या फिर इनके दादाजी की जानकारी भरेंगे। तो अभी हम पहले जो पिता का नाम उपलब्ध है तो हम चंदन सिंह से जानकारी भरते, नाम चंदन सिंह। और ये कहां से भरेंगे? वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार। ये सूची हमारे पास नहीं होगी, ये उस जो महिला है अर्चना है उनके मायके के बीएलओ से जानकारी आपको मिल पाएगी। तो नाम चंदन सिंह, एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो नहीं है। रिश्तेदार का नाम, यानी अब चंदन सिंह के भी पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा। जो चंदन सिंह, अर्चना के पिताजी हो गए चंदन सिंह, और चंदन सिंह के पिताजी हो गए दीनदयाल, तो ये यहाँ पर दीनदयाल नाम आएगा। रिश्ता क्या है? पिता का रिश्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला सागर में इनका नाम है, मध्य प्रदेश, रहली इनकी विधानसभा, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 39, भाग संख्या 12 और क्रम संख्या 14। तो इस प्रकार से ये जो अर्चना नाम की जो पुत्र वधू है अमर सिंह जी की, उसकी जानकारी हमने यहाँ पर भरी है, जानकारी भरी है। अब यहाँ पर हस्ताक्षर की बात है, तो हमने जो अर्चना के पति हैं अक्षत, उनके हस्ताक्षर हो गए हैं, और यहाँ पर नीचे बीएलओ ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो साथियों, मैंने आपको अभी तक जो 4 प्रकार के उदाहरण बताए, यानी पहला उदाहरण बताया था अमर सिंह का, जिसमें मतदाता स्वयं है और उनका 2003 की मतदाता सूची में नाम है। फिर मैंने उनकी पत्नी के बारे में बताया, जिन पत्नी का नाम उन पति के साथ पहले से दर्ज है 2003 की सूची में। फिर हमने बात की अमर सिंह के पुत्र अक्षत की, और अक्षत के बाद हमने उनकी पुत्र वधू अर्चना के बारे में समझा। तो साथियों, मैंने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, शायद मैं सफल रहा हूं आपको बताने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई लग रहा है कोई बात समझना रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उस समस्या को आपके दूर कर सकूं। इस संबंध में यदि और भी कोई परिवर्तन होगा, कोई जानकारी होगी, अपडेट होगा, तो मैं आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराऊंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।